आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल में। भारत के इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर रोज हम डिस्कशन कर रहे हैं, जो कि यूजीसी नेट सेट टीजीटी पीजीटी यूपीएससी स्टेट पीएससी जैसी परीक्षाओं के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगर आप इनमें से किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो श्रृंखला आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकता है। सीधे हम लोग क्वेश्चंस पर चलते हैं। तो आज का मैंने पहला क्वेश्चन लिया है, जिसमें सुमेलित करना है। एक तरफ लेखक दिया हुआ है, दूसरी तरफ रचनाएं दिया हुआ है। इस तरह के प्रश्न यूजीसी नेट सेट यूपीएससी में काफ़ी पूछा जाता है। तो देख लेते हैं लेखक। पहला लेखक दिया हुआ है राजेंद्र प्रसाद। अच्छा, मैं आप लोगों को कूट भी दिखा देता हूं ताकि आप लोग जो है आंसर करने की कोशिश करिएगा। मेरे आंसर बताने से पहले आप लोगों को आंसर करना है। वीडियो को पॉज करके आप आंसर कर सकते हैं। पहला दिया है ए, राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इनके द्वारा जो पुस्तक लिखा गया था उसका नाम है डिवाइडेड इंडिया या फिर इंडिया डिवाइडेड। तो इसको बोलेंगे हम खंडित भारत। खंडित भारत नाम से इन्होंने पुस्तक लिखा था। लाला लाजपत राय की पुस्तक थी अनहैप्पी इंडिया अर्थात दुखी भारत। सावरकर, वी डी सावरकर, जिनका पूरा नाम था विनायक दामोदर सावरकर, इन्होंने लिखा 1857। महात्मा गांधी जी की बात करें तो हिंद स्वराज इनकी रचना है, जो कि इन्होंने 1909 में लिखा था। इसी के साथ मतलब आप लोग जो है कूट मिलाने की कोशिश करिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कुछ कथन दिया हुआ है, विचार करने को बोल रहा है। देख लेते हैं। कथन आप लोग पढ़िए, उसके बाद आंसर करने की कोशिश करिए। मैं आपको कूट भी दिखा रहा हूं। तो देखते हैं। सत्य कथन पहचानना है। पहला दिया है अकबर ने 2 बार सिर मुड़वाया था। तो पहला कथन अगर हम देखें तो बोल रहा है अकबर ने 2 बार सिर मुड़वाया था। तो ये कथन बिल्कुल सही है। अकबर ने अपने जीवन काल में 2 बार सिर मुड़वाया था। एक बार जब माहम अनगा, जो कि अकबर की धाई माँ थी, उसकी मृत्यु होती है 1562 में, तब अकबर ने सिर मुड़वाया था। उसके बाद 1604 में जब अकबर की माता हमीदा बानो बेगम का डेथ हुआ था, तो तब इसने जो है अपना सिर मुड़वाया था। तो 2 बार इसने सिर मुड़वाया था। अगला दिया है जहांगीर व शाहजहां की माता राजपूत थी। बिल्कुल सही है। जहांगीर की माता जो है हरकाबाई थी, जो कि आमेर के राजा भारमल की बेटी थी। शाहजहां की बात करें, जिसका बचपन का नाम खुर्रम था, तो खुर्रम जो है ये जगत गोसाई का बेटा था। खुर्रम, जगत गोसाई कौन थी? जहांगीर की बेगम थी जगत गोसाई, जो कि जोधपुर के मोटा राजा की बेटी थी। तो ये कथन भी बिल्कुल सही है। अगला दिया है औरंगजेब ने 2 बार राज्याभिषेक करवाया था। तो बिल्कुल सही है। औरंगजेब ने 2 बार राज्याभिषेक करवाया था, एक बार आगरा में और एक बार दिल्ली में। अगला दिया है मुगलों ने खलीफा की सत्ता को स्वीकार किया। खलीफा मुस्लिम जगत का सबसे बड़ा धार्मिक व्यक्ति होता था, या फिर हम ये कह सकते हैं कि अल्लाह के बाद धरती पर जो खलीफा होता था वो सबसे प्रमुख होता था। लेकिन यहाँ पर ये कथन गलत है, क्योंकि मुगलों ने खलीफा की सत्ता को बिल्कुल भी स्वीकार नहीं किया, नाम मात्र भी। तो यहाँ पर पहला, दूसरा, तीसरा सही है, चौथा गलत है। तो आपका जो है उत्तर होगा स। केवल 1, 2 और 3 सही है। अगला देखते हैं। फिर से सुमेलित करने को बोला जा रहा है। दिया हुआ है विप्रल्लू, राजल्लू, मोती कीर्तल्लू, नल नल वजट्टिवैये। इसके सामने ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र दिया हुआ है। तो ये बेसिकली संगम काल में जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इनका क्या कहा जाता था ये आपको बताना है। तो इस तरफ जो है आपको कूट देख लीजिए। अब इसको सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। तो देखते हैं। विप्रल्लू जो है ब्राह्मण को बोला जाता था, राजल्लू क्षत्रिय को बोला जाता था, मोती कीर्तल्लू ये वैश्य को बोला जाता था, नल वजट्टिवैये ये शूद्र को बोला जाता था। तो इस चीज को ध्यान रखेंगे। देखो, विप्रल्लू विप्र ब्राह्मण को बोलते हैं ना, राजल्लू राज शब्द आ रहा है तो क्षत्रिय, मोती शब्द आ रहा है मतलब व्यापार वाणिज्य तो वैश्य, नल वजट्टिवैये नल से पानी भरने वाला शूद्र। ऐसे टाइप से आप लोग जो याद रख सकते हैं। तो आप लोग देख लीजिएगा क्या होगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। फिर से सुमेलित करने वाला क्वेश्चन आ गया। एक तरफ दिया है मोहम्मद गोरी के गुलाम, दूसरे तरफ दिया है उन गुलामों के अधिकार क्षेत्र। इस तरह के क्वेश्चन काफी पूछे जाते हैं। तो आप लोग ध्यानपूर्वक इसको सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। मैं आप लोगों को कूट दिखा देता हूं और आंसर करके आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।
पहला दिया है कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कि दिल्ली सल्तनत का संस्थापक था, गुलाम वंश का शासक था ना कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक जो कि मोहम्मद गोरी का गुलाम था, इसको मोहम्मद गोरी ने दिल्ली का क्षेत्र प्रदान किया या फिर कहें दिल्ली का उत्तरदायित्व दिया। यालदौज, यालदौज इसको मिला गजनी, गजनी का क्षेत्र मिला। कुवाचा को मिलता है सिंध, और बख्तियार खिलजी को मिलता है बंगाल का क्षेत्र। तो ध्यान रखेंगे मोहम्मद गोरी ने इन चारों को इन क्षेत्रों में कार्य प्रदान किया था। तो आप लोग आंसर देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, गौतम बुद्ध के गुरु निम्न में से कौन थे? गौतम बुद्ध जो कि महावीर स्वामी जी के सॉरी महावीर स्वामी मैं कहाँ से ले आ रहा हूँ, गौतम बुद्ध जो कि बौद्ध धर्म के संस्थापक थे, इनके गुरु एक तो थे अलार कलाम, दूसरे थे उदक रामपुत। तो ये दोनों जो हैं गौतम बुद्ध के गुरु थे, अलार कलाम उसके बाद उदक रामपुत। बाकी मखली पुत्र गोसाल, मखली गोसाल, इनका पूरा नाम मखली पुत्र गोसाल था, जो कि आजीवक संप्रदाय के प्रतिपादक थे। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा 1 और 2। तो अ जो है आपका उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कथन दिया हुआ है, पढ़ने को बोल रहा है, पढ़ लेते हैं। पहला कथन दिया है, औरंगजेब ने अकबर के मकबरे में बने चित्रों को चूने से पुतवा दिया था। आप लोग एक बार कूट भी देख लीजिए भाई। तो अगर हम पहले कथन को देखें तो औरंगजेब ने अकबर के मकबरे में बने चित्रों को चूने से पुतवा दिया था, बिल्कुल सही है, सत्य है, क्योंकि औरंगजेब जो है चित्रकला में बिल्कुल भी रुचि नहीं रखता था और चित्रकला का विरोधी था। अगला दिया है, जाट नेता राजा राम ने अकबर के मकबरे में लूटपाट की। ये भी बिल्कुल सही है। अकबर का मकबरा कहाँ पर है? तो सिकंदरा में, तो वहां पर इसने लूटपाट की थी। तीसरा कथन दिया है, औरंगजेब ने अपने शासन के अंतिम समय में चित्रकला में थोड़ी रुचि ली। ये भी बिल्कुल सत्य है, आखिरी समय में चित्रकला में थोड़ी बहुत इसने रुचि दिखाई। तो यहाँ पर तीनों कथन सही होंगे, तो आपका उत्तर होगा सभी कथन सत्य हैं, अर्थात द। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन बेमेल है? इनमें से कौन बेमेल है ये आपको बताना है। देख लेते हैं, राजाओं का नाम दिया हुआ है, पुलकेशिन द्वितीय, हर्षवर्धन, कुमारगुप्त, नरसिंह वर्मन प्रथम। तो यहां पर अगर हम लोग देखें, पुलकेशिन द्वितीय, हर्षवर्धन और नरसिंह वर्मन प्रथम, ये तीनों जो हैं 7वीं शताब्दी के प्रथमार्ध में हुए थे। ये तीनों शासक पुलकेशिन द्वितीय, हर्षवर्धन, नरसिंह वर्मन प्रथम, मतलब तीनों जो है एक दूसरे के समकालीन थे। लेकिन जो कुमारगुप्त हैं ये इनके समकालीन नहीं है, तो यही बेमेल होंगे। कुमारगुप्त जो कि गुप्त वंश के शासक थे। पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य नरेश थे, हर्षवर्धन वर्धन वंश का शासक था, नरसिंह वर्मन प्रथम ये जो है पल्लव वंश का शासक था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अरबों द्वारा सिंध विजय का वर्णन किस ग्रंथ से मिलता है? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। चचनामा जो कि अली अहमद ने लिखा है, इससे जो है अरबों द्वारा सिंध विजय के बारे में जानकारी मिलती है। बाकी शाहनामा फिरदौसी ने लिखा है। तहकीक ए हिंद, तहकीक ए हिंद इसकी रचना की है अलबरूनी ने। उसके बाद तबकात ए नासिरी, तबकात ए नासिरी इसकी रचना मेरे ख्याल से मिनहाजुद्दीन सिराज ने की है। तबकात ए नासिरी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताने की कोशिश करिएगा सही आंसर। वैसे मुझे लगता है मिनहाजुद्दीन सिराज की रचना है तबकात ए नासिरी। तो इसका आंसर होगा चचनामा, अली अहमद ने लिखा है। अगला क्वेश्चन दिया है, मगध के किस शासक के समय पाटलिपुत्र मगध की स्थायी राजधानी बनी? तो पाटलिपुत्र की अगर हम बात करें तो वर्तमान समय का जो पटना है वही प्राचीन समय में पाटलिपुत्र था। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की थी उदयन ने। ये जो है गंगा नदी के तट पर स्थापित किया था और पाटलिपुत्र को उदयन ने अपनी राजधानी बनाई। आगे चल करके जब शिशुनाग वंश की स्थापना होती है और शिशुनाग वंश का जो प्रथम शासक होता है शिशुनाग, वो क्या करता है, राजधानी को पाटलिपुत्र से वैशाली स्थानांतरित कर लेता है। उसके बाद शिशुनाग वंश का ही अगला शासक कालाशोक, ये क्या करता है, वैशाली से पुनः पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाता है और वहां से कालाशोक के समय से पाटलिपुत्र जो है मगध की स्थायी राजधानी बन जाती है। आगे चल करके मौर्यों के समय में भी पाटलिपुत्र ही मौर्यों की राजधानी थी। तो आंसर हो जाएगा कालाशोक जो कि शिशुनाग वंश का शासक था। अगला क्वेश्चन दिया है, रजिया सुल्तान के विषय में कौन सा कथन सत्य है? रजिया सुल्तान के विषय में, रजिया सुल्तान जो कि गुलाम वंश की शासिका थी, इल्तुतमिश की बेटी थी और भारत की प्रथम सुल्तान इसको माना जाता है। तुर्क सरदारों ने रजिया का विरोध किया, बिल्कुल सही है। जो तुर्क सरदार थे वो रजिया को पसंद नहीं करते थे क्योंकि वो
किसी भी स्त्री के अधीन रहकर कार्य नहीं करना चाहते थे। अगला दिया है सुल्तान की शक्ति व सम्मान में वृद्धि करने के लिए रजिया दरबार में पुरुष वेश में आती थी। ये भी बिल्कुल सही है, ताकि रजिया को लगता था अगर वो पुरुष वेश में जाएगी तो उसका मान सम्मान ज़्यादा बढ़ेगा। अगला दिया है रजिया ने गैर तुर्कियों को उच्च पद प्रदान किया। ये भी बिल्कुल सत्य है, क्योंकि जो तुर्की थे वो तो रजिया को पसंद नहीं करते थे, तो इसने क्या किया, जो गैर तुर्की हैं, जो तुर्की नहीं है, उनको उच्च पद देना शुरू किया। तो तीनों कथन सही होंगे, तो आपका उत्तर होगा द। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सुमेलित करने को बोला जा रहा है, देख लेते हैं। एक तरफ ग्रंथ दिया है, एक तरफ रचनाकार दिया है। आप लोग भी जो है इसको बनाने की कोशिश करिएगा। ये रहा कूट। देखते हैं शाहजहांनामा। शाहजहांनामा की रचना की थी इनायत खां ने। शाहजहांनामा जो कि शाहजहां के मतलब शाहजहां के बारे में लिखा गया है। बाबरनामा की बात करें तो बाबर ने इसको लिखा है। अकबरनामा की रचना की है अबुल फजल ने। हुमायूं नामा की रचना की है गुलबदन बेगम ने। बड़ा ही आसान था ये क्वेश्चन, मेरे ख्याल से मैंने पहले भी शायद पूछा है इस क्वेश्चन को। आज के लिए फिलहाल इतने ही क्वेश्चन। आप में से काफ़ी सारे बच्चे कमेंट करते हैं कि सर क्वेश्चन की संख्या बढ़ाइए। मैं कोशिश कर रहा हूँ क्वेश्चन की संख्या बढ़ाने की। एक दो क्वेश्चन मैं डाल देता हूँ एक्स्ट्रा, बाकी कोशिश करूंगा आगे ज़्यादा क्वेश्चन लाने के लिए। तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपसे कितने क्वेश्चन सॉल्व हुए। किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो जरूर बताइएगा, ताकि मैं उसको सॉल्व कर सकूँ। वीडियो को जितना हो सके उतना आप शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।